आज हम एक न्यू मानवा शुरू करने वाले हैं। तो एपिसोड के शुरू में हमें मिलेनियो एम्पायर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कोई कहता है मिलेनियो सन को वार्म करने के लिए लाइट का पावर यूज़ करती है और फ्रेड रात को बुलाने के लिए डार्कनेस की पावर को यूज़ करती है। जब मिलेनिया दिखाई देगा तब फ्रेड छुप जाएगा। जब मिलेनिया गर्म धूप से दुनिया को रोशन करती है तब फ्रेड गर्मी से राहत पाने के लिए छाया बनाती है। और बस ऐसे ही दुनिया उन्हीं से बनी है, ओबेरा साम्राज्य के लोगों से। रॉयल फैमिली मिलेनिया और ग्रैंड ड्यूक फैमिली फ्रेड, ये दोनों नोबल एग्जिस्टेंस सोल को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक छोटी सी बच्ची कहती है एक ग्रेट एग्जिस्टेंस। ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। ये हमारी इस कहानी की फीमेल लीड है। ये उबेरा एम्पायर की प्रिंसेस है। इसका नाम है डोरेथा मिलेनिया। हम अब से इसे डोरेथा कहेंगे। तभी उसके पीछे से एक छोटा लड़का डोरेथा डोरेथा चिल्लाते हुए आने लगता है। डोरेथा थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और उस लड़के से कहती है शोर मत मचाओ। वो लड़का थोड़ा सा चौंक जाता है और डोरेथा से माफ़ी मांगता है और कहता है मैं और शोर नहीं मचाऊंगा। डोरेथा वहाँ से जाने लगती है तो वो लड़का भी डोरेथा के पीछे पीछे आने लगती है और कहती है डोरेथा तुम कहाँ जा रही हो, मेरे लिए रुको। डोरेथा उसकी तरफ देखता है और अपने मन में कहता है ये परेशान करने वाला लड़का जो मेरे आसपास घूम रहा है वो इस एम्पायर का क्राउन पीस है और रेमोंड मिलेनिया। हम आपसे इसे रेक कह के बुलाएंगे। फ्यूचर में ये मेरे हाथों से मरने वाला है। हाँ बिल्कुल सही, ये मेरे सेकंड लाइफ है, मेरे लिए आखिरी मौका। मैं उस चीज़ को फिर से नहीं दोहराऊंगा। मेरे इस लाइफ में गोल है एक अच्छे इंसान की तरह जीना। पास्ट में क्राउन प्रिंस को मारने के बाद इवरिया एम्पायर को थ्रोन को वो संभाला और उन सभी चीज़ों को जो मेरे रास्ते में आ रहे थे। और मैंने मैंने मेरे पावर को उनके साथ बांटा जो मुझसे मेल खाते हो, बट आखिर में सब खत्म हो गया। जिन लड़कों को मैं प्यार करती थी ये वो मुझसे नफरत करता था और मेरी वजह मौत को चुना। और जिन लोगों को मैंने अपनी पावर दिया उन लोगों ने उस पावर का यूज़ करके मुझे फांसी पे चढ़ा दिया और मेरे बजा भी मुझे अत्याचारी कहने लगे। उन लोगों की क्रोध ने मेरे पैलेस को जला दिया और मेरी मौत को बुलावा दिया। और आखिर में मैंने मेरे मौत को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो मैं पास्ट में आ गया था। ये मेरे लिए अपनी जीवन को सुधारने का एक मौका था जो बुराई और रिग्रेट से भरा हुआ था। रे को मारना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, इसलिए मैंने इस जीवन में ये डिसाइड किया कि मैं रे को नहीं मारूंगा, चाहे वो कुछ भी करे। था ये सब सोच रही थी तभी रे उसको पीछे से हक करते हुए कहता है तुम क्या फिर से डिफिकल्ट बुक्स पढ़ रहे हो? हमारी डोरेथा बहुत स्मार्ट और सुंदर है। डोरेथा अपनी मन में कहती है मैं इसे सच में मारना चाहती हूँ। फिर डोरेथा अपने मन में सोचता है मैं पहले रे को पसंद नहीं करता था। रे डोरेथा को कहती है तुम क्या पढ़ रही हो? डोरेथा कहती है मैं उवरिया की हिस्ट्री के बारे में सीख रही हूँ और उन सब के बारे में जो मैं नहीं जानता। रे कहता है मैं श्योर हूँ मैं डोरेथा जितनी स्मार्ट नहीं हो सकता। डोरेथा अपने मन में कहती है क्योंकि तुम डम हो। रे कहता है डोरेथा एक जगह पे बैठ के पढ़ाई करना क्या बोरिंग नहीं है? चलो ना हम बाहर खेलने चले। डोरेथा कहती है नहीं, अगर तुम खेलना चाहती हो तो अकेले खेलो। रे कहता है
लेकिन मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ। तभी डोरेथा की नैनी रेस से कहती है, प्रिंस, पढ़ाई के दौरान आपको प्रिंसेस को परेशान नहीं करना चाहिए। डोरेथा की नैनी डोरेथा के हाथों में रखी बुक को देखता है और कहती है, प्रिंसेस, क्या आप यूरिया की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रही है? ये तो सोल स्टोन ऑफ लाइट के बारे में है। लेजेंड के हिसाब से कहा जाता है कि फर्स्ट एम्पायर की सोल स्टोन और तेरेजिया के समय में खो गया था। डोरेथा अपनी नैनी से कहती है, गलत नैनी, ये कोरोसिस के समय में खो गया था। टेरेजिया और कोरोसिस में 100 सालों का अंतर है और हमारे प्रिंस रे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो पीछे से क्यूट सा शक्ल बनाते हुए सोचता है, डोरेथा कितनी स्मार्ट है। डोरेथा की नैनी चौंक जाती है और कहती है, ओ, अब सही है प्रिंसेस, क्या आपने मिलेनियो फैमिली ट्री के बारे में पढ़ लिया? आप कितने बुद्धिमान हैं। डोरेथा अपने मन में कहती है, मुझे ना जानने का प्रिटेंड करना था। डोरेथा की नैनी कहती है, ए मुझे योर हाइनेस को बताना चाहिए। इससे डोरेथा उदास हो जाती है और नैनी से कहती है, रुको नैनी, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। डोरेथा अपनी बुक को बंद करते हुए सोचती है, इम्पेरर कॉर्निया मिलेनिया, या कहे मेरे पिता, मेरे लिए फादर शब्द एक विदेशी भाषा की तरह है। भले ही मैं सेम ब्लड लाइन से हूँ, लेकिन मेरे लिए इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे मिलेनिया की योग्यता विरासत में नहीं मिली। मेरी माँ रानी एलिस मेरे जन्म होने के तुरंत बाद मर गया। इसलिए कार्नेल मुझसे नफरत करते हैं, क्योंकि मैंने उनकी प्यारी पत्नी को मार डाला। मैंने उसकी अटेंशन पाने के लिए बहुत कुछ किया, भले ही उसके सामने जानबूझकर गिरना हो या खुद को बुद्धिमान दिखाना हो, लेकिन आखिर तक उसने कभी भी मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन रे के लिए ये सब ऐसा नहीं था। कर्नल ले को पसंद करता था, उससे प्यार करता था, बातें करता था। मैं अभी तक ये समझ नहीं पाया कि कर्नल ले को क्यों प्यार करता था। इसलिए मेरे पास कोई चॉइस नहीं था। मैं उससे नफरत करने लगा। मैं ले से सब कुछ छीन लेना चाहता था और इसलिए कर्नल और मेरा रिश्ता और ख़राब होता गया। मैं सिर्फ प्यार पाना चाहता था, जो मेरे लिए चाँद को पकड़ने जैसा था। लेकिन आखिर में मुझे समझ आ गया, दूसरों को ब्लेम करने का कोई मतलब नहीं है। डोरेथा अपने बुक को बंद करते हुए कहता है, सच कहूँ तो इन सब के बिना जीना बुरा नहीं है। अब मैं सिर्फ अच्छे से जीना चाहती हूँ। और डोरेथा की नैनी अपने मन में सोचती है, अगर योर हाइनेस को पता चलता प्रिंसेस कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो वह बहुत खुश होते। लेकिन अफसोस की बात है, फिर हमारे सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे डोरेथा अपनी नैनी के साथ टहल रहा था रही थी। उसकी नैनी कहती है, प्रिंसेस, क्या हम वहाँ पर टहलने के लिए चले? डोरेथा उस तरफ अपनी उंगली को पॉइंट करते हुए कहती है, वहाँ पर? नैनी कहती है, हाँ। डोरेथा उस तरफ चौंक कर देखती है और अपने मन में सोचता है, ये तो एलिस का होम टाउन है। एक गार्डन कर्नल ने अपने पत्नी एलिस के लिए बनाया था। डोरेथा गार्डन की तरफ जाते हुए सोचती है, रिग्रेशन के पहले मैं भी वहाँ पर आया करता था, लेकिन अब यहाँ पर आए हुए बहुत समय हो गया है। अब हमें उस गार्डन की सीन दिखाया जाता है जो बहुत खूबसूरत होता है। डोरेथा और उसकी नैनी गार्डन की तरफ जा रही थी, तभी कोई कहता है, अलविदा योर हाइनेस। डोरेथा पीछे मुड़ती है तो देखती है वहाँ पर डोरेथा के पिता कर्नल थे। कर्नल डोरेथा को देखकर कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई एलिस के गार्डन में जाने की? डोरेथा अपने मन में सोचती है, क्या मैंने कोई गलती कर दिया है यहाँ पर आकर? और यहीं पर हमारी ये एपिसोड ख़त्म होती है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए देखते रहिए। गुड बाय। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था, डोरेथा गार्डन में जाती है जहाँ पे
उसने उसे योर हाइनेस मिलता है। तो आगे डोरेथा की नैनी योर हाइनेस से कहती है, ए प्रिंसेस डोरेथा मिलेनिया है योर मैजेस्टी। कार्निन डोरेथा मिलेनिया, ओ वही पागल। डोरेथा मन में, पागल? कार्निन, तुम्हें क्या लोगों से पोलाइटली बात करना भी नहीं आता है? डोरेथा अपने मन में, सही है, क्योंकि मेरे माता पिता नहीं है, इसलिए मुझे किसी ने भी नहीं सिखाया। डोरेथा की नैनी कहती है, नहीं योर मैजेस्टी, प्रिंसेस बहुत होशियार और समझदार है। कार्डेन, लेकिन मेरे नज़र में वो सिर्फ एक घमंडी छोटी बच्ची है। डोरेथा की नैनी, ये इसलिए क्योंकि प्रिंसेस आज आपसे पहली बार मिलकर आश्चर्यचकित हो गई है और प्रिंसेस सही शिष्टाचार के बारे में बहुत जानकारी रखती है। क्या मैं सही हूँ प्रिंसेस? डोरेथा साई करती है और आगे बढ़कर और योर हाइनेस मतलब गार्डन को वो करती है। गार्डन कहता है, तुम्हारा उम्र कितना है? डोरेथा, मैं 8 साल का हूँ। गार्डन, तुम्हारे बारे में स्पेशल क्या है? डोरेथा, मेरे पास कुछ अच्छा नहीं है योर मैजेस्टी। ये डोरेथा की डैडी, योर मैजेस्टी, जैसा कि आपने देख सकते हैं प्रिंसेस अपने साथियों के तुलना में बहुत विनम्र और समझदार है और उन्हें पहले से ही सभी शाही शिष्टाचार याद है। डोरेथा अजीब सा मुंह बनाते हैं और अपने मन में कहता है, मुझे हमेशा परेशान करते हो। गार्डन कहते हैं, रियली? ये सच है कि तुम्हें मलेरिया के सभी शिष्टाचारों के बारे में याद है? गार्डन अपने चेहरे को डरावना बनाते हुए कहते हैं, मुझे बताने की कोशिश करो डोरेथा। डोरेथा, यदि ये शाही शिष्टाचारों के बारे में है तो मुझे लगता है योर हाइनेस को ये पहले से ही पता है। और क्या आप मलेरिया के शाही शिष्टाचार नहीं समझते? गार्डन, गार्डन, क्या तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? डोरेथा, लगता है योर हाइनेस मेरे टेस्ट लेना चाहते हैं। क्या ऐसा करना आपके लिए अच्छा है? इन दोनों की ऐसी फाइट देखकर डोरेथा के डैडी सोचता है, आप कैसे योर मैजेस्टी के साथ करने के लिए हिम्मत जुटा रहे हैं? ये दोनों तो शेर और भालू की तरह लड़ रहे हैं। डोरेथा की डैडी, डोरेथा कहती है, मैं सिर्फ आपकी समय को बचा रहा था। आपको मेरे जन्म के बाद से ही बहुत व्यस्त थे ना, इसलिए आप मुझे एक बार भी देखने नहीं आ सके। मुझे लगता है योर मैजेस्टी आप खुद का और मेरा कीमती वक्त ऐसे ही जाया नहीं करेंगे। गार्डन, नहीं, सही है। तो डोरेथा मिलेनिया, तुम मुझसे क्या चाहते हो? डोरेथा अपने मन में, मैं उनसे क्या चाहता हूँ, लेकिन मेरे मेमोरी के हिसाब से कार्डन ने कभी भी मुझसे ऐसा नहीं कहा था। क्या वो कुछ प्लान कर रहे हैं? डोरेथा कुछ नहीं कह पाती है और सोचता है, अगर पहले का मैं होता तो मैं बहुत खुश होता, लेकिन अब मुझे इस इंसान से कुछ उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। डोरेथा कहती है, तो मेरे लिए सबसे प्रीमियम वाइन बनाए और उसे मेरा नाम दे। कार्ल डैडी से कहता है, डैडी आपने इसे क्या सिखा रही है? एक 8 साल के बच्चे के मुंह से ये सब निकल रहे हैं। रही डैडी कहती है, मैंने कभी भी इन सब बातों का जिक्र प्रिंसेस के सामने नहीं किया, एक बार भी नहीं। डोरेथा कहती है, ये डैडी नहीं है, मैंने इसे द पोर्ट्रेट ऑफ बेबुलुआ में पढ़ा और एक सीन है जहाँ बेबेलुआ अपने बेबी के साथ बहुत रोमांटिक अंदाज में शराब पीता है। तो मैं भी एक बार ऐसी स्वादिष्ट वाइन का स्वाद लेना चाहता हूँ। कर्नल अपनी मन में कहता है, ये एक छोटा बच्चा है, लेकिन इसने द पोर्ट्रेट ऑफ बेबुलुआ पूरी पढ़ लिया। कर्नल कहता है, ये दिलचस्प है,
मैं तुम्हारे इच्छा अनुसार तुम्हारी नाम की बेहतरीन बाइट बनाऊंगा। हालांकि मुझे सिर्फ तुम्हारी एक गलती का पता लगने दो तो मैं तुम्हारी डैडी को पनिश करूंगा झूठ बोलने के लिए कि तुमने सारे शिष्टाचारों को याद कर लिया है। तो ध्यान से शाही शिष्टाचारों के बारे में सीखना। डोरेथा सोचता है मेरा ये तानाशाही खून मुझे पिताजी से विरासत में मिला है। मुझे अच्छे से मिलेनिया की शिष्टाचार सीखना होगा क्योंकि मैंने एक अच्छे इंसान की तरह जीने का फैसला कर लिया है और इसलिए मुझे नैनी के पनिश होने से बचाना होगा। उस दिन के बाद से नैनी चाहती थी कर्नल और मेरा ख्याल रखे, लेकिन उस दिन के बाद से कर्नल और मेरे पास नहीं आए। डोरेथा का नैनी रोते हुए कहती है, मेरी बेचारी प्रिंसेस, योर मैजेस्टी आपके पिता है, वो जरूर बहुत बिजी होंगे आपको देखने के लिए। डोरेथा अपने मन में, कम ऑन, ओ कर्नल उस तरह के इंसान नहीं है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे डोरेथा बैठकर किताब पढ़ रही थी और अपने मन में कहती है, नैनी हमेशा से ऐसी नहीं थी, लेकिन मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। अगर मैं कर्नेनो को देखूंगा तो मेरा मूड खराब हो जाएगा और अगर मैं अच्छे इंसान की तरह जीना चाहती हूँ तो मुझे उन सब चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा जो मुझे अनकंफर्टेबल करती है। यदि यह पुराने दिनों की तरह है तो रे आमतौर पर मेरे जितना शांत नहीं होगा और उसे कर्नेल द्वारा पनिश किया जाएगा। ये कितना बेवकूफ़ी भरा है ना, अकेले इंतजार करना और अकेले दर्द सहना। और अब मुझे समझ आ गया है, मुझे शांति से रहना चाहिए और चीज़ों को स्वाभाविक तरीके से होने देना चाहिए। और वहाँ पर क्राउन प्रिंस आने लगते हैं और वो कहने लगता है, डोरेथा क्या तुम वहाँ पर हो? डोरेथा उसे देखकर अजीब सा मुंह बनाता है और मन में कहता है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? डोरेथा वहां से जाते हुए नैनी से कहती है, उसे कहना मैं यहाँ पर नहीं हूँ, और वो एक दीवार के पीछे जाकर छुप जाता है। क्राउन प्रिंस नैनी के पास आता है और पूछता है, नैनी डोरेथा क्या यहाँ पर है? मैं उसे स्पीड ऑफ लाइट दिखाना चाहती हूँ। डोरेथा अपने मन में, वो मुझे स्पीड ऑफ लाइट क्यों दिखाना चाहता है? क्या ये कोई मजाक है? द स्पीड ऑफ लाइट एक ब्लेसिंग है जो सिर्फ रॉयल फैमिली मिलेनिया कर सकती है, लेकिन ये सिर्फ बहुत समय पहले की एक कहानी है। कहा जाता है कि मिलेनिया की शक्ति सूरज को उगने में सक्षम हुआ करता था, लेकिन अब वह बहुत कमजोर हो गया है। अब वो शक्ति केवल मोमबत्ती को जला सकता है। परिणाम स्वरूप मिलेनिया किसी भी आत्मा को नियंत्रित करने में पूरी तरह से असमर्थ है, बिल्कुल मेरी तरह। एक रॉयल प्रिंसेस होने के बावजूद मैं किसी भी सोल को कंट्रोल नहीं कर सकता। मुझे मिलेनिया की परंपरा से पूरी तरह अलग कर दिया गया था। एक कर्नेल का और एक रीजन था मुझे प्यार ना करने का। इसलिए मैं हमेशा गॉड्स के अगेंस्ट जाना चाहता हूँ और इसलिए मैं रे से और भी जेलस था। आखिरकार यह स्पीड ऑफ लाइट क्या चीज़ है? ये सिर्फ प्राचीन कथाओं से जुड़े रहने का जरिया है। आम फायरफ्लाइज की तरह मैंने अपना तलवार उठाया और आत्मा का अधिकार छीनने का निर्णय लिया। मैंने सिंहासन ग्रहण किया और इस तरह से श्रीनिवास डायनेस्टी का अंत हुआ। मैं इंसानों के लिए एक नया युग खोलना और अपने अथॉरिटी का यूज करना चाहता था, लेकिन मैं इसमें व्यर्थ रहा और इम्प्रेस बनने की कुछ ही सालों में मुझे मार दिया गया। शायद ये सच है कि आत्मा इम्पेयर की गुणों को निर्धारित करता है। ये मेरा बुरा अंत था। जिन काल्पनिक कहानी को मैं नहीं मानता था, उन्होंने मुझे सजा दिया। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रे कब निकलेगा? उस तरफ ले नैनी से कहता है, नैनी क्या आपको
सच में पता नहीं है टुरेथा कहाँ पर है। डैनी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन ये सच है। ले, मैं सिर्फ उससे मेरा फ्रेंड को मिलाने वाला था। टुरेथा वहां से जाते हुए सोचता है, ले के दोस्त बिल्कुल ले की तरह ही बच्चे हैं। मुझे यहाँ से जाकर सो जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ से जाऊंगा तो मैं लेके दोस्तों के आने से पहले ही अपने रूम में चला जाऊंगा। टुरेथा ये सब सोचते हुए जा ही रही थी, तभी वो किसी से टकराकर नीचे गिर जाती है। डुरेथा जिससे टकराया था वो लड़का डुरेथा को सॉरी कहता है और वो कहता है, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? टुरेथा उसकी तरफ देखता है और मन में कहता है, अनबिलीवेबल, वो यहाँ पर क्यों है? इस इंसान से मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था। बस इसे याद रखे, ये उसका लालच था जिसने मुझे मार डाला। वह आदमी जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। ये सही है, मुझे कैसे ये याद नहीं आया? मेरा प्यार, मेरी सांसें, मेरी डेस्टिनी। तभी वो लड़का कहता है, क्या तुम ठीक हो? वो लड़का डोरथा की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, क्या तुम खड़ी हो सकती हो? डोरथा अपने मन में, जिस दिन से मेरा पुनर्जन्म हुआ उसके बाद से मैं एक सेकंड के लिए भी उसे कभी नहीं भूला हूँ। ट्रुरेथा कहती है, रियोन। रियोन ट्रुरेथा की तरफ देखता है। ट्रुरेथा रोने लगता है। रियोन ट्रुरेथा से कहता है, आई एम सॉरी, क्या ये दुख रहा है? ओ नहीं, तुम्हारी ड्रेस भी खराब हो गई है। वह तुमको देखना ना पाना मेरी पूरी तरह से मेरी गलती है। और टुरेथा को रुमाल देते हुए कहता है, इसका यूज करो। टुरेथा रियोन से रुमाल ले लेता है। तभी रियोन कहता है, क्या तुम्हारा दुखना ठीक है? और क्या तुम चल सकती हो? मुझे शायद किसी को मदद के लिए बुलाना चाहिए। टुरेथा, मैंने तुम्हें बहुत याद किया रियोन। रियोन मन में, क्या मैंने गलत सुना? वो मेरी नाम जानती है। ट्रेथा अभी भी रोई जा रही थी। रियोन अपने हाथों को ट्रेथा की तरफ ले जाते हुए कहता है, तुम्हें तुम्हारी आंखें सूज जाएंगी। और उसकी आंसू पोंछने लगती है, जिससे दुरेथा की हार्ट बीट तेज हो जाती है। दुरेथा अपने मन में, जो मुझसे इतना ज्यादा नफरत करता था वो मेरे सहने सामने खड़ा है। क्या ये कोई सपना है? उसे जिंदा और स्वस्थ देखना यही मेरे लिए इस जिंदगी में काफी है। रियोन डुरेथा की तरफ अब स्माइल करते हुए कहता है, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। डुरेथा अपने मन में, यही शायद मेरा इस जीवन में लौटने का कारण है। तभी वहां पर दौड़ते हुए रे आती है और डुरेथा से कहता है, क्या तुम्हें चोट लगा है? क्या तुम ठीक हो? रे डुरेथा की तरफ देखते हुए कहता है, यह क्या चल रहा है डुरेथा? डुरेथा कहता है, रे ऐसा कुछ नहीं है। रे को तो लगता है ऐसा रियोन ने किया है, इसलिए रे रियोन को डुरेथा से दूर करते हुए उसके ऊपर चिल्लाकर कहता है, क्या तुमने डुरेथा को रुलाया है? रियोन, मैं मैं तो बस, आई एम सॉरी। रियोन की ऐसी बातें सुनकर रे कहता है, तुम, मुझे लगता था हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। तुम्हें पता है, वो जब से छोटी थी ये तब से ही उसने कभी भी ऐसे नहीं रोया है। तुमने उसके साथ क्या किया है? रियोन, रेमोंड, योर मैजेस्टी। मैं वो ऐसा कह ही रही थी, तभी टुरेथा वहां पर आकर रे को रोक लेता है और कहता है, रुको रे, मैं रियोन के लिए वजह से नहीं रो रहा था। मेरे आंखों में कुछ चला गया था इसलिए। रे कहता है, क्या वो अभी भी आंखों में है? टुरेथा, शायद वो निकल गया है। अब मैं ठीक हूँ। और वो
मन में सोचता है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं रे का शुक्रगुजार हूँगा। रे, ये अच्छी बात है। तुम्हारा घुटना कैसा है? था, ये सिर्फ एक खरोच है, ये ठीक हो जाएगा। रियोन अपने मन में, वो प्रिंसेस है और उसने मेरे बदतमीजी को छुपाया, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम पहले मिले हो। फिर रे रियोन से माफी मांगता है। रियोन कहता है, कोई बात नहीं है योर हाइनेस। रे रियोन को डुरेथा के साथ इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है, डुरेथा, इससे मिलो, ये मेरा न्यू फ्रेंड है। फिर रियोन झुकते हुए कहता है, मैं फिर से तुमसे माफी मांगता हूँ योर हाइनेस। ड्यूरेट था अपने मन में, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि रे जिस फ्रेंड से मुझे मिलाना चाहता था वो रियोन है। फिर रियोन उसका नाम बताते हुए ड्यूरेथा के हाथ पकड़ता है और उसके हाथों पे किस करता है। ड्यूरेथा अपने मन में कहता है, ये एक नई शुरुआत है, हम दोनों की नई शुरुआत, और मैं अपने प्यार के लिए अपनी एक ऊर्ध्व मांगों को त्याग सकता हूँ, वो जिसके वजह से अतीत में वो सब घटना घटी। तभी कोई कहता है, रियोन, मैंने तुमको रुकने के लिए कहा था। ये आवाज सुनकर डोरेथा घबरा जाती है और पीछे मुड़ती है और सोचती है, ये आवाज तो रियोन की पहली और आखिरी प्यार जूलिया डेलेविन की है। रियोन, जिसको हम दोनों की फैमिली के वजह से मुझसे शादी करने के अलावा कोई चॉइस नहीं था, लेकिन वो अपनी आखिरी सांसों तक जूली से प्यार किया। बचपन के दोस्तों के रूप में लंबे समय से चली आ रही दोस्ती की वजह से उनका रिश्ता खास था और वो दोनों पहले की टुकड़ों की तरह एक दूसरों के साथ फिट होते थे, इसलिए मेरे लिए कोई जगह नहीं थी वहां पर। ये मेरे लिए कोई अजीब सी बात नहीं है। मुझे कार्नेन के प्यार का बहुत चाह था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, और जब मैंने रियोन के पास प्यार का तलाश किया तभी भी मैं व्यर्थ था। हमारी शादी के बाद भी रियोन जूली के पीछा करता रहा। उन लोगों ने बहुत सारी गुप्त पत्रों का आदान प्रदान किया। मुझे अब भी याद है वो चेहरा जो आशाओं से चमक रहा था, एक ऐसा चेहरा जो कभी भी मेरे लिए वैसा नहीं था। मैंने जूली से रियोन को छोड़ने की प्रार्थना की। मैंने जब जूली को मारने के लिए एक वफादार सबोर्डिनेट को भेजा, तब मुझे लगा कि रियोन अब मेरा है, लेकिन मैं पागल था। उसने मेरी वजह मौत को चुना। उसने जूलिया की वजह से फिर से मुझे छोड़ दिया। मेरे वजह से वो मारा गया। मेरी सेल्फिश प्यार के प्यार ने उसे मार डाला। क्या कोई इससे प्यार कह सकता है? प्रेथा अपनी ख्यालों से बाहर आती है। वो तीनों वहां पर बातें करने लगते हैं। फिर रे कहता है, डुरेथा, ये जूलिया डेलेविन है। ये फ्रीडिया के ग्रैंड ड्यूकाडम से रियोन के साथ आई है। जूलिया, ग्रीटिंग योर हाइनेस डुरेथा। ओ हेलो। डुरेथा मन में कहता है, तुम दोनों इस लाइफ में भी एक साथ हो। ओह, मैं भी क्या सोच रहा हूँ। मैं श्योर हूँ मेरा ये चेहरा मेरे अंदर चल रही भावना का संमिश्रण है। टुरेथा कहता है, मुझे अभी कुछ याद आया, मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। रे कहता है, हैं? क्या तुम हमें ज्वाइन नहीं करने वाली हो? टुरेथा, उसके साथ क्या हुआ है? टुरेथा अपनी रूम के तरफ जाते हुए सोचता है, मैंने क्राउन प्रिंस को अपने इन दोनों हाथों से मारा है, और मेरे प्यार ने भी मेरे बजाय मौत को चुना, और मैंने मेरे प्यार को मार दिया। यही वजह से मेरा वहाँ कोई जगह नहीं है। फिर हमारा सीन डुरेथा की बेड की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर डुरेथा की नैनी कहती है
क्या आप श्योर हो कि आप उनके साथ नहीं खेलना चाहती प्रिंसेस? रुरेता कहता है, हाँ मैं श्योर हूँ, मैं थक गया हूँ। नैनी कहती है, तो ठीक है, बेहतर होगा आप आराम करें। रात में खाने के समय में मैं आपको जगा दूंगा। डुरेथा कहती है, इसके लिए शुक्रिया नैनी। डुरेथा के हाथों में रियोन का रुमाल होता है। वो उसे पकड़कर सो जाती है। फिर हमें कुछ दिन बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे डुरेथा बैठकर बुक पढ़ रही थी और रे वहाँ पर इधर उधर चल रहा था। डुरेथा उस तरफ देखता है और अपने किताब को बंद करते हुए कहता है, क्या तुम एक जगह पर खड़े नहीं रह सकते? रे कहता है, मैं आज ऑफिशियली क्राउन प्रिंस बनने वाला हूँ। टुरे था, हाँ हाँ, उबेरा का क्राउन प्रिंस। ये बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन है। रे कहता है, इस वजह से ही तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ डुरे था। क्या मैं एक प्रिंस की तरह दिख रहा हूँ? डुरे था उसकी तरफ देखता है। ए, देखता है और रे एक क्यूट पपी की तरह अपना शक्ल बनाता है। डुरेथा कहता है, नहीं, तुम बाकी दिनों की तरह ही एक बेवकूफ लग रहे हो। स- रे कहता है, सच में? डुरेथा, तुम अपने शक्ल के साथ कुछ करो। रे कहता है, मेरे शक्ल के साथ मैं क्या कर सकता हूँ? रे अपने चेहरे को पकड़ लेता है। टुरेथा अपने मन में कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये बेवकूफ हमारे एम्पायर को कैसे चलाएगा? रे कहता है, शासन करने वाला दूसरा इंसान तुम्हें होना चाहिए, मुझे नहीं। इससे डुरेथा सहम जाती है। रे फिर से कहता है, डुरेथा, तुम मेरी तरह घबराई हुई नहीं होगी और सेरेमनी को अच्छे तरीके से संभाल लोगी और तुम मुझे ज्यादा होशियार और निपुण हो। डुरेथा चिल्लाते हुए रे से कहता है, क्या तुम शांत नहीं रह सकते रे? रे कहता है, तुम एक अच्छा इम्प्रेस बनोगी। डुरेथा कहता है, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं आत्माओं का उपयोग नहीं कर सकता। रे कहता है, बकवास, तुम जल्दी सक्षम हो जाओगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम जैसा प्रतिभाशाली इंसान आत्मा को उपयोग नहीं कर सकता। ट्रेता अपने मन में कहता है, तुम्हारा ये भोलापन सबसे जहरीला जहर है। वह सिर्फ नहीं जानता, बस इतना ही, वो जल्दी सीख जाएगा। तुम उन शब्दों का गंभीरता को नहीं समझते जो तुम इधर उधर बोल रहे हो। रे कहता है, हे डोरेथा, मेरे बाहर जाने से पहले क्या तुम मुझसे कुछ एनकरेज वाले शब्द कह सकते हो? डोरेथा कहती है, मैं क्यों कहूँ? रे कहता है, मुझे यकीन है तुम्हारे थोड़े से इंकरेजमेंट से मैं वह अच्छा करूँगा। प्लीज डोरेथा, मान जाओ ना। डोरेथा ये सुनकर अजीब सा शक्ल बनाती है। फिर डोरेथा कहती है, जाकर सब गड़बड़ कर दो। इससे रे नाराज हो जाता है और कहता है, तुम बहुत कोल्ड हो, कम से कम तुम अपने भाई को एक हक तो करो। ये सुनकर डोरेथा रे को इग्नोर करके वहां से जाने लगती है और और रे पीछे से प्लीज प्लीज कहता रह जाता है। फिर नैनी वहां पर जब रे को बुलाने आती है तो रे रोने लगता है। फिर डुरेथा हम सबको सबसे कहता है, ये एक ऐसा सेरेमनी है जहाँ यह एक ऐसा सेरेमनी है जहाँ एम्पायर फॉर्मली तरीके से अगले सक्सेसर को ऑफिशियल तरीके से अनाउंस करती है और इस चीज को एम्पायर का सबसे महत्वपूर्ण मामलों से एक माना जाता है। फिर हमें डुरेथा को दिखाया जाता है जो एक जगह पर बैठा हुआ था। वो अपने मन में कहता है, मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन इस सेरेमनी बहुत ज़्यादा हम्बल है। मुझे लगता था गार्डन इवेंट होस्ट करने में अच्छे हैं। या वो अजीब से शक्ल बनाते हुए कहता है, यह शायद मैं पहले काफी अय्याशी था।
और वहाँ पर योर मैजेस्टी कार्नेन आते हैं। फिर कार्नेन कहते हैं इस एम्पायर पर और सदैव आपका ब्लेसिंग बना रहे, और सभी क्लैपिंग करने लगते हैं। ड्रेथा क्लैपिंग करते हुए सोचता है अब जब मैं इसे देखता हूँ तो उस स्क्रप्चर पर एक स्पीड स्टोन होना चाहिए था जो वो अब गायब है। क्या हमें कभी भी वह आत्मा पत्थर मिला? मुझे लगता है कि मैंने एक खबर सुनी थी कि मुझे फांसी दे जाने से ठीक पहले इसका पता चला था, लेकिन मुझे पूरा याद नहीं है। अब इसका कोई मतलब नहीं बनता। अब इस सबसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। फिर वहाँ पर रे आता है और रे कार्नेन के पास जाने लगता है। उसे जाते हुए देखकर डुरेथा सोचता है मैं सिर्फ यही आशा करता हूँ कि वो कोई गलती ना करे। रे डुरेथा की तरफ देखते देखता है और मुस्कुराता है। डुरेथा उसे ऐसे देखकर कहता है वो अपने चेहरे के साथ क्या किया है, और वो इस इशारों से उसे चारों तरफ देखने को और सीधा जाने को कहता है। रे उसका इशारा समझ जाता है और अपना सिर हिलाता है। डुरेता अपने मन में कहता है और भलाई के लिए सिर हिलाना बंद करो। और डुरेता अपने सर पे हाथ मारते हुए सोचता है ये सच में बेवकूफ है। और रे डोरेथा के तरफ देखते हुए कहता है रे तुमसे प्यार करता है, रे तुमसे प्यार करता है। और इधर डोरेथा सोचता है क्या आत्मा मेरे तरफ तैर रही है, और रे कर्नन के सामने झुक जाता है। और डुरेता अपने मन में कहता है मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा वो वारिस है। और कर्नन रे को क्राउन पहना देता है। डुरेता अपने मन में कहता है क्या मेरा ये निर्णय सही है? नहीं, मेरा ये सोचने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मैं आशा करता हूँ वो एक अच्छा राजा बने। फिर हमें बैंक्वेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी रे को बधाइयाँ दे रहे थे। और डुरेथा अपने मन में कहता है मेरे लिए मिलेनिया का नाम एक कर्ज की तरह है। वहाँ पर कुछ औरतें कहती है कि प्रिंसेस डुरेथा अब बिल्कुल आपकी माँ इम्प्रेस एलिस की तरह दिखती है जब वो छोटी थी। दूसरी औरत कहता है बिल्कुल सही, वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती है। डुरेथा उनकी तरफ देखती है और सोचती है क्योंकि नाम के साथ ऐसी सिचुएशन आती है। कार्डन उन औरतों से कहता है ये कैसी बकवास है, और वो औरतें फिर कर्नल से माफी मांगते हैं। डुरेथा सोचता है कर्नल और रे सभी कॉन्वर्सेशन का सेंटर है और मैं सिर्फ यहाँ पर इग्नोर हो रहा हूँ, जैसे कि मैं कोई कैंडललाइट हूँ यहाँ का। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ लेकिन मैं जा नहीं सकता क्योंकि मैं मिलेनिया हूँ। कार्नेन और ले गेस्ट से बातें कर रहे थे। तभी रे पीछे मुड़ता है और धीरे से टुरेथा को उनके वहां पर आने कहता है। टुरेथा उस तरफ देखता है, फिर अपना मुंह फिरा लेता है और सोचता है मैं चाहता हूँ ये सब जल्दी खत्म हो जाए। टुरेथा वहां पर खड़े हो हुए सोचता है तुम नहीं समझोगे, वो मेरे रहने की जगह नहीं है। मुझे वहाँ आने के लिए कहने से कुछ भी नहीं बदलेगा। अगर मुझे पूरी रात यहाँ रहना है तो मैं चाहूँगा वो मुझे बैठने के लिए जगह दे। और वहाँ पर रियोन आता है और कहता है ये इतना एंटरटेनिंग नहीं है, है ना? रोहिता उस तरह मुड़ते हुए सोचता है ये आवाज़ रियोन, वो यहाँ पर क्यों है? उसे तो जूलिया के साथ होना चाहिए था। रियोन कहता है ये आपके लिए है योर हाइनेस। मैंने देखा है आपने अभी तक कुछ भी खाना या पीने के चीजों को नहीं छुआ है। और उसे जूस का ग्लास देता है। डुरेथा वो लेते हुए सोचता है वो पूरी टाइम मुझे क्यों देख रहा था। और रियोन से कहता है ओ थैंक्स रियोन,
और डोरेथा उस ग्लास को देखते हुए सोचता है, रियोन की तरफ से अनार का जूस, मुझे इसकी हर घुट का आनंद लेना चाहिए, ये बहुत कीमती है। रियोन कहता है, योर हाइनेस, रेमन ने आपके बारे में बहुत कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। डोरेथा कहता है, क्या सच में? रियोन कहता है, हाँ, उन्होंने तो ये भी कहा है कि आप अब अनुशासन को दिल से सीखते हैं। डोरेथा थोड़ा सा उदास होते हुए कहता है, मैं ऐसा नहीं हूँ। रियोन कहता है, मैं जल्दी से आपको एपिस्टन में देखने के लिए उत्सुक हूँ। और यहीं पर ही हमारी एपिसोड ख़त्म होती है। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे साथ बने रहिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।